मासी की प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप लोग कैसे हैं? परमेश्वर की महिमा हो। आज का वचन हमारे बीच में भजन संहिता 29। भजन संहिता 29। आंधी में परमेश्वर की आवाज़। आंधी में भी परमेश्वर की आवाज़। मेरे प्रियो, क्या है आंधी? मतलब आंधी में कौन आवाज़ देता है? आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। दाऊद ने लिखा है भजन को। हे परमेश्वर, हे मेरे पुत्रों, यहोवा का, हाँ यहोवा ही का गुणवाद करो। परमेश्वर की महिमा और सामर्थ को सराहो। यह दाऊद कहता है आंधी में परमेश्वर की आवाज़। हे परमेश्वर के पुत्रों, परमेश्वर का हाँ करो और परमेश्वर ही का गुणवाद करो कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या कर सकता है। परमेश्वर से वादा करो, परमेश्वर को चखो और परखो क्या है। लेकिन यहाँ पे कहता है कि वो अपना पुत्र बनाया, अपनी पुत्री बनाया। कहता है कि हाँ तुम्हारा हाँ कहाँ हो और ना का ना हो। जो बात कहो सत्य कहो। यहाँ पे कहता है परमेश्वर की महिमा हो, सामर्थ्य तुम्हें मिले। परमेश्वर की महिमा हो हम सबके जीवन में। अगला वचन है यहोवा के नाम की महिमा करो। यहोवा मतलब परमेश्वर। परमेश्वर के नाम की महिमा करो। पवित्रता से शोभामय होकर परमेश्वर को दंडवात करो। पवित्र बन के परमेश्वर के शरण में बैठो। परमेश्वर से बात करो कि अपना मन शुद्ध करो। अपने परमेश्वर से कहो, हे मेरे प्रभु, मैं आपके शरण में आया हूँ और मुझे अनुग्रह दे, मुझे शांति दे, मेरे दुख को, कलेश को दूर कर और मुझे साफ सुथरा कर और मुझे बचा ले प्रभु। जब ऐसे आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी सुनेगा। परमेश्वर आपकी सुनेगा। यहाँ कहता है वो आपको शोभा, आप परमेश्वर के शरण में आएंगे तो उसकी महिमा करो, दंडवात करो, उसकी बैठ के प्रार्थना करो। यहोवा की बाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है। परमेश्वर की बाणी सबको सुनाई देती है। प्रतापी ईश्वर गरजता है। यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। हालेलुया। यहाँ पे कहता है परमेश्वर की बाणी शक्तिशाली है। परमेश्वर की आवाज़ कैसी है? शक्तिशाली है। वो खुद तो आपका नाम लेकर पुकारता है। आप जब उस परमेश्वर से प्रेम करेंगे, उस परमेश्वर के पास बैठेंगे तो मेरे प्रियो वो आपको आवाज़ देगा। इतनी मीठी आवाज़ है, शायद आप नहीं जान सकते। हमने सुना है उसकी आवाज़। उठो, प्रार्थना करो। उठो बेटा, प्रार्थना करो। सच में ऐसी आवाज़ में इतनी सुरीली कि शायद मैंने कभी आवाज़ नहीं सुना। लेकिन यहाँ कहता है कि उसकी बाणी ऐसी शक्तिशाली है। उसकी बाणी कैसी है? शक्तिशाली है। परमेश्वर की बाणी देवदारों को तोड़ डालती है। परमेश्वर की आवाज़ ऐसी है कि जो ना होगा हो जाएगा। कहते हैं देवदारों को तोड़ डालती है। परमेश्वर यहोवा लबनोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। उससे कुछ छुपा नहीं है जो कुछ ना होगा। सब कुछ भी कर सकता है।
वह उन्हें बछड़े के समान और लबनोन और सियोन को जंगली बछड़े के समान उछालता है। कैसे उछालेगा? परमेश्वर के आगे हम लोग क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। परमेश्वर का तुल्य कुछ कोई हो ही नहीं सकता। परमेश्वर का जैसा कोई हो ही नहीं सकता। यहोवा की बाड़ी आग के लपटों को चीरती है। उसकी आवाज़ कैसे? जहाँ आग लग जाए वहाँ आवाज़ बोल देगा, थम जा तो थम जाएगा। हम बताओ तो ही रात कैसे आंधी पानी आएगा, आप बोलेंगे प्रभु यीशु के नाम से थम जा तो थम जाएगा। थम गई। क्योंकि मैं आजमाया है, मैंने भी आजमाया है। आप भी करके देखिए, देखिन तो बताओ। दिल से, मन से आप जब उसको पुकारेंगे ना तो अपनी आँखों से देखेंगे चमत्कार होते हुए। क्योंकि हमने देखा है उसके चमत्कार। हमने देखा है बारिश हो रहा था और हमने प्रार्थना के सभी लोग बैठे हुए थे। बोले मैडम हम कैसे घर जाएंगे? मैंने कहा क्या तुम चमत्कार देखना चाहते हो? बोले हाँ मैंने कहा ठीक है अभी देखो हो जाए। बोला प्रभु यीशु पानी थम जाए। अपने वचन में बोला है कि आने पानी को आज्ञा दो वो थम जाएगा। खूब तेज बारिश हो रही थी, जब ऐसे बोला तो थम गया। और थम गया तो सब बहनें और भाइयों देखें, अरे ये तो वाकई में परमेश्वर हमारी आवाज़ भी बोलता है, आज्ञा मानता। वो थम गया। हालेलुया। वो आग को, जो आग जहाँ लगा वो बोल दे कि थम जा तो थम जाएगा। परमेश्वर की बाड़ी वन को हिला देती है। परमेश्वर की बाड़ी कैसे? पूरा दुनिया हिल जाएगा, वन को हिला देगा। हालेलुया। यहोवा का देश के वंश को अपनी कपटे कांपता है। परमेश्वर की आवाज़ से लोग कांपने लगेंगे। उसकी आवाज़ में वो है कि वो जो कहेगा हो जाएगा। क्योंकि अपने पहला उत्पत्ति का पढ़ा होगा तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण कैसे किया था, कैसे ये पूरी दुनिया बनी थी, क्या क्या उसने 6 दिन में किया था और 7वें दिन क्यों आराम किया था। 6 दिन में सब कुछ बना दिया, पूरी दुनिया बना दिया। आकाश, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, जीव जंतु, पेड़ पौधे, अलग अलग नाम, घास फूस, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। समुद्र, नदी, सब कुछ बना दिया। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे वचन कहता है परमेश्वर की वाणी से सब कुछ हो सकता है। पर यहोवा की बाड़ी से हिरड़ियों का गर्भपात होता है। जब वो आवाज़ होती है ना, जो हिरनी होती है ना, वो गर्भवती हो जाती है जब वो उसकी आवाज़ होती है। और अंडे की से पतझड़ होता है। हालेलुया। और उसके मंदिर में सब कोई महिमा की महिमा बोलता रहता है। उसके मंदिर में क्या होता है? प्रार्थना करते हैं, वहाँ उसकी प्रार्थना होता है और महिमा करते हैं, भजन गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं उसके का मंदिर में। आप कौन है? परमेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर से क्या करेंगे? अच्छा काम करेंगे। बुरी आदतें, बुरा विचार, बुरी बातें बोलना छोड़ दो। ये परमेश्वर का मंदिर है। शरीर आपका क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। वो खुद कहता है जो मेरे मंदिर को नाश करेगा मैं उसे भी नष्ट कर दूंगा। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तुम अपने हृदय से, अपने मन से, अपने शुद्ध मन से मेरी महिमा करो।
मेरा भजन करो। जल प्रलय के समय यहोवा विराजमान था। जब बारिश होता है परमेश्वर तब भी वह विराजमान होता है, तब भी रहता है। और यहोवा सर्वदा के लिए राजा होकर विराजमान रहता है, सदा के लिए रहता है आपके साथ। परमेश्वर अपनी प्रजा को बल देगा, यानी परमेश्वर क्या करेगा, अपनी प्रजा को क्या करेगा, बल देगा, शक्ति देगा। परमेश्वर अपनी प्रजा को शांति भी देता है और आशीष भी देता है। परमेश्वर अपने लोगों को आशीष भी देता है, बल देता है, हिम्मत देता है। अब जो चाहे वो होगा। आप अपने आप को मामूली मत समझिए, आप अपने आप को दुखी मत होइए, आप चिंता मत करिए। आप परमेश्वर के हजूरी में रहिए। एक बार उनसे बात करके देखिए, नाम ले लेके, क्योंकि आपका नाम लेके बुलाया है। आप प्रार्थना करिए, बैठिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, विनती करिए, हे प्रभु मेरी बाणी तुझे सुनाई दे। आप जब ऐसे प्रार्थना करेंगे तो मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, असंभव को संभव देखेंगे। विश्वास कर, क्योंकि कहता है जब मुझ पे विश्वास कर मेरी महिमा दी। वो खुद कहता है कि मेरे विश्वास, मेरे कामों के अनुसार विश्वास कर। जो मैं करता हूँ वो तू भी करेगा। मुझसे भी बड़े हो, मुझसे भी बढ़कर आप काम करेंगे। क्या काम है? प्रार्थना करना, प्रभु को याद करना, उठते बैठते चलते फिरते प्रभु तेरा धन्यवाद हो। प्रभु आज का दिन तूने दिखाया, प्रभु हमारे दुखों को दूर किया। उसकी पढ़ाई करिए मेरे प्रियो, ऐसे प्रार्थना करिए तो एक दिन आप खुद अपने आप को मामूली नहीं समझेंगे। आप खुद कहेंगे मैं भी परमेश्वर का बेटा है या बेटी हूँ। प्रभु मुझ में होकर बड़े काम करेगा। वो खुद कहता है बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो और कोढ़ियों को शुद्ध करो, लंगड़ों को चलाओ, अंधों को आँख दो। वो परमेश्वर खुद चाहता है। मेरे प्रियो, हम लोग तब भी नहीं समझ पाते हैं। सोचते हमें कोई तो हो बचा ले, कोई तो है हमारे दुख को दूर करे, कोई तो है हमें इस दुनिया से बाहर निकाले। यहीं पे हम वचन समाप्त करते हैं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। इस वचन को आप लोग ज़रूर सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ये वचन को पहुंचाइएगा। हो सकता कोई बीमार है वो चंगा हो जाए, हो सकता कोई दुखी है परमेश्वर उसे शांति दे, हो सकता है आपका परिवार में कोई दिक्कत समस्या है तो प्रभु आपके सारे दुखों को दूर करे और आपका जीवन आनंद में बदल जाए। यहीं पर समाप्त करती हूँ। जय मसीह, नमस्ते।